रात का समय था। शिवानी 22 साल की आईटी की फ्रेशर अपनी शिफ्ट खत्म करके ऑफिस से निकल रही थी। उसका ऑफिस शहर के बाहरी इलाके में था और घर जाने के लिए ट्रेन ही आसान विकल्प था। वह अपनी साइकिल पर स्टेशन पहुंची, उसे पार्क किया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। लेकिन आज कुछ अजीब था। प्लेटफॉर्म पर लगी डिजिटल डिस्प्ले बार बार झिलमिला रही थी और ट्रेन का शेड्यूल दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास के लाइट्स भी मंद थीं और स्टेशन पर लगभग कोई नहीं था। शिवानी ने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनना शुरू किया और अपनी सीट पर सर टिकाया। थोड़ी देर में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर पिता का नाम दिखाई दे रहा था। फोन उठाते ही पिता की आवाज आई, शिवानी, सब ठीक है ना? तुम घर आ गई? पापा, सब अंधेरा है, प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं है, ट्रेन भी रुकने का नाम नहीं ले रही, मैं डर गई हूँ, शिवानी ने फड़फड़ाते स्वर में कहा। पिता ने शांत होकर कहा, ठीक है बेटा, अगले स्टेशन पर उतरना और इंतजार करना, मैं वहां पहुंचता हूं। ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी पर अगला स्टेशन देर से दिखाई दे रहा था। शिवानी ने बार बार ड्राइवर के केबिन को खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रेन ने अंततः किसी अज्ञात स्टेशन पर रुकने का नाम लिया। खिड़की से बाहर झांकते ही उसने देखा कि स्टेशन पूरी तरह सुनसान और अंधेरे में डूबा था। मोबाइल की लोकेशन देखने पर पता चला कि वह किसी भी जीपीएस मैप में नहीं दिखाई दे रही थी। पिता ने कहा, डरो मत शिवानी, ट्रैक के दूसरी तरफ चलो, किसी भी बिल्डिंग या रोशनी की तलाश करो, जैसे ही कुछ दिखे मुझे बताओ। शिवानी ने पिता की सलाह मानी और ट्रैक की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसे अपनी ही कदमों की आवाज के साथ साथ पीछे से जैसे कोई चल रहा हो, ऐसी खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा, शिवानी, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वह तेजी से दौड़ी, उसकी टक्कर किसी पर हुई। सामने एक महिला उल्टी लटकी हुई थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर भयानक हंसी थी। शिवानी का हृदय धक धक करने लगा। वह भागते हुए फिर ट्रेन की ओर लौट गई। थोड़ी दूरी पर एक आदमी आया जो उसे ट्रैक पर दौड़ने से रोक रहा था, पर जैसे ही शिवानी ने देखा, वह आदमी पल में वही भूतिया चेहरा बन गया जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। सभी डरावने दृश्य देखकर शिवानी ट्रेन में फिर से चढ़ गई और सीट के नीचे छिप गई। उसके पसीने छूट रहे थे। कुछ ही समय बाद उसका फोन चार्ज हो गया और पिता ने फोन उठाया। पिता ने बताया कि वे अब स्टेशन पहुंच गए हैं। शिवानी ने अपनी लोकेशन भेजी और अंततः पिता के साथ सुरक्षित घर पहुंच गई। उस रात शिवानी ने महसूस किया कि कभी कभी ट्रेन और अंधेरा दोनों ही साधारण दिखते हैं, लेकिन उनमें छिपा रहस्य किसी भी समय सामने आ सकता है। यह थी मजहर की कहानियां। हर कहानी के पीछे छिपी होती है एक और कहानी। अगली बार तैयार रहना।